दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि वृष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों व नक्षत्रों के दृष्टि व युति के अनुसार आने वाले 5 सालों में क्या क्या घटित होने वाला है। उसमें आपके कार्यक्षेत्र, शिक्षा, विवाह, संतान, मकान, वाहन, बीमारी, जॉब, लव, धन, भाई बहन, माता पिता, विदेश यात्रा तथा कोर्ट केस सबके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप सब जानते हैं कि वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। चंद्रमा जब अपनी उच्च राशि में होते हैं तो यह चंद्रमा की बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है और चंद्रमा यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं। चंद्रमा के इसी प्रभाव के कारण वृष राशि वाले मन के बहुत अच्छे व सच्चे होते हैं। उनके अंदर हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रहती है और अपने सीधेपन के कारण दूसरों की बात भी जल्दी से मान लेते हैं और इनकी मीठी बोली के कारण लोग भी उनकी बात जल्दी से मान लेते हैं। उनके चेहरे पर वो अट्रैक्शन होता है कि उनकी बात को कोई जल्दी से मना नहीं कर पाता। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, इस वजह से कई बार मतलबी लोग इनका नाजायज़ लाभ भी उठाकर चले जाते हैं और उसका उनको ना कोई रिगार्ड मिलता है और ना ही कोई रिवार्ड। शनि जिससे सारी दुनिया घबराती है, वो शनि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, यानी आपकी कुंडली की जान है। यदि शनि आपसे खुश हैं तो सभी ग्रह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर स्थित हैं और शुभ प्रभाव में हैं तो समझिए कि आपको रंग से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी अवस्था में साढ़े साती या ढैया का समय भी आपसे कुछ लेने नहीं आता बल्कि देने आता है। अर्थात यह दुख का नहीं सुख का समय होता है। कई बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी साढ़े साती व ढैया के समय में ही सरकार में बड़े बड़े पद हासिल किए हैं। किंतु यदि शनि अशुभ स्थानों में स्थित हैं और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव भी आ जाता है और उस जातक की साढ़े साती या ढैया लग गई तो यह समय उस जातक के लिए इतना खराब होता है जिसकी उसने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की होती कि उसे जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। यहाँ तक कि ऐसा जातक मरना भी चाहे तो हालात ऐसे होते हैं कि वह चाह कर मर भी नहीं सकता। किंतु वृष राशि वालों के साथ अब ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से दशम भाव है। यह कर्म का भाव है। आपके अंदर जो दूसरों की मदद करने की भावना हमेशा बनी रहती है, इस समय में आपको आपके उन कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि ना तो आपकी कोई ढैया है और ना ही कोई साढ़े साती है। शनि आपको अपने दोनों भावों नवम व दशम तथा अपनी तीनों दृष्टि के अनुसार निश्चित रूप से आपको अच्छे फल देने वाले हैं और यहाँ पर शनि 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है और शनि यहाँ मकर राशि यानी आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं। नवम भाव भाग्य भाव है, जो कि कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है। स्वराशि के शनि आपके भाग्य का जबरदस्त लाभ देंगे। आपके क्रियमण कर्मों का भाव होने के कारण आपके शुभ कर्मों का भी फल इस समय में आपको मिलेगा। यह समय आपके विदेश भ्रमण का भी होगा, चाहे वह हायर एजुकेशन के लिए हो या जॉब में ट्रांसफ़र हो या कोई रिलीजियस टूर हो या फैमिली के साथ घूमने जाने का हो। अब यह आपकी कुंडली के शनि की स्थिति, उसके नक्षत्र स्वामी की स्थिति पर डिपेंड करता है कि आप कब, कितने समय के लिए, किस उद्देश्य से, किस दिशा में, कितनी दूरी पर और किसके साथ जाएंगे। शनि आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं, किंतु थोड़ा इंतज़ार करवा कर करते हैं। दशम भाव आपके कार्यक्षेत्र, मान सम्मान आपके कर्मों का है, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों का है। इस समय में आपके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि स्वयं वहाँ पर स्थित हैं। आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो शनि तुरंत न्याय कर देंगे, क्योंकि शनि स्वयं ही न्यायाधीश हैं। अच्छे कार्यों द्वारा आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, आपका सम्मान हो सकता है। आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस समय में आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट में सभी कार्यों में ज़्यादातर हम अपनी सेवा देते हैं और शनि सेवा संबंधित कार्य करवा कर ही खुश रहते हैं। जो किसी की जितनी सेवा करता है शनि उस व्यक्ति से उतने ही खुश रहते हैं
और सेवा मन से होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। शनि यहाँ से आपके द्वादश भाव यानी विदेश भाव, चतुर्थ भाव यानी मकान वाहन व सारे सुखों का भाव और सप्तम भाव यानी विवाह का भाव, तीनों भावों को दृष्ट करेंगे। यानी आपको इस समय में विदेश जाने, शुभ कार्यों पर खर्चा करने, शैया सुख, मकान वाहन, विवाह आदि सभी सुखों का लाभ इस समय में अवश्य मिलेगा। और कितना मिलेगा, ये सब संबंधित भावों में पड़ रही राशि व ग्रह व उसके नक्षत्र स्वामी की स्थिति के अनुसार ही मिलेगा। शनि की दृष्टि उन भावों को एक्टिवेट कर देगी और 1 मई 2024 तक आपके द्वादश भाव पर शनि गुरु का दोहरा गोचर भी रहेगा। अर्थात द्वादश भाव 1 मई 2024 तक एक्टिवेट रहेगा। यानी 22 मई 2023 से 1 मई 2024 तक आपके विदेश जाने के बहुत ही प्रबल योग रहेंगे, क्योंकि 1 साल तक गुरु आपके विदेश भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है और लाभ का भाव है। इस भाव में हर ग्रह अपना शुभ फल ही प्रदान करते हैं। किसी भी भाव में शनि दोबारा 30 साल बाद ही आते हैं, इसलिए शनि का गोचर बहुत ही विशेष होता है। इस भाव में शनि के गोचर का अर्थ है कि आपकी प्राप्तियों की कोई भी सीमा नहीं होगी। यह मौका 30 साल के बाद आएगा। आपके सारे मनोरथ व इच्छाएं इस समय में अवश्य पूर्ण होंगी ही होंगी। शनि का यह गोचर आपसे परिश्रम भी करवाएगा और आपको सुख व सुविधाएं भी प्रदान करेगा, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का भाव है। इस भाव में सभी ग्रहों ने अपना फल अच्छा ही देना होता है और शनि की प्रवृत्ति है कि देते सब कुछ हैं, किंतु देर से देते हैं और मेहनती बना कर देते हैं, मेहनत करवा कर देते हैं। इस भाव में शनि 3 जून 2027 तक रहेंगे और नवम और दशम भाव के फल तो देंगे ही, जो पहले दे रहे थे और पहले से अच्छे ही देंगे। साथ ही अपनी दृष्टि वाले भावों के भी शुभ फल देंगे। शनि की दृष्टि एकादश भाव से आपके लग्न पर होगी, आपके पंचम भाव पर होगी और आपके अष्टम भाव पर होगी। आपको इन भावों के भी शुभ फल शनि इस समय में प्रदान करेंगे, जिससे आप स्वयं, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपके अफेयर्स, बुद्धि, शेयर्स से लाभ, आपकी आयु, ससुराल, रिसर्च और अचानक लाभ आदि आते हैं। आपका यह समय भी ढैया व साढ़े साती से मुक्त है, इसलिए निश्चित रूप से आपका यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अक्टूबर में वक्री होकर वापस मीन राशि में आ जाएंगे और फिर 23 फरवरी 2028 को दोबारा से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अप्रैल 2030 तक मेष राशि में रहकर अपने प्रभाव देंगे। मेष राशि आपकी राशि से द्वादश भाव में आती है। इस समय को हम साढ़े साती का समय कहते हैं। जब शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में आते हैं तब साढ़े साती शुरू होती है और जब तक आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे जब तक साढ़े साती रहेगी। यानी कि शनि का गोचर जब तक मेष, वृष व मिथुन राशि में रहेगा, यह समय आपकी साढ़े साती का समय रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यह ज़रूरी नहीं है कि यह समय आपके लिए खराब ही हो। यह समय आपके भाग्योदय का समय भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है, शनि को किन किन भावों का स्वामित्व प्राप्त है और शनि स्वयं किस भाव में स्थित है और शनि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है या पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। और यदि आपके कर्म सही हैं तो शनि आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे और आप अपने कर्म अभी से ही सही रखिए ताकि उस समय में आपको कष्ट ना हो, क्योंकि आपको पिछले जन्म के कर्मों के साथ साथ कुछ कुछ इस जन्म के कर्मों का फल भी साथ में भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था चंद्र राशि वृष वाले जातकों के लिए शनि के गोचर के अनुसार 17 अप्रैल 2030 तक का राशिफल। बाकी ग्रहों के प्रभाव के लिए आप अपने लग्न के अनुसार राशिफल देख सकते हैं। यदि चंद्रमा आपके लग्न में ही स्थित है तब आप वृष लग्न का राशिफल देख सकते हैं, अन्यथा आप अपने पहले भाव में स्थित राशि यानी अपने लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।